हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हमने अपनी आंखों से अर्जुन को आपके शिविर से जाते हुए देखा है। क्या यह झूठ है? मैं कभी झूठ नहीं बोलता वत्स। जो आया था वो तुम्हारा दुश्मन अर्जुन नहीं, बल्कि मेरा पोता था, जो कि अपने दादा से मिलने आया था। दादा को घायल देखकर जो पोता स्वयं घायल हो गया था, स्वयं घायल हो गया था। पर तुम इस बात को कभी नहीं समझोगे दुर्योधन, नहीं समझोगे। परंतु ये घाव भी तो आपको उसी ने लगाया था, फिर भी आप उसे अपना पोता कह रहे हैं। और मैं भी तो आपका पोता हूं। नहीं नहीं युवराज, नहीं। यही तो विडंबना है कि तुम मेरे पोते होकर भी मेरे पोते नहीं हो। तुम एक पोते की तरह मुझसे कभी मिले ही नहीं। तुम इस बात को कभी नहीं समझ सके कि तुम्हारा पितामह 100 कौरवों के बीच में रहते हुए भी जीवन भर अकेला ही रहा है। वो इसलिए पितामह, क्या आपका मन कौरवों के साथ नहीं, पांडवों में अटका है, जिनका वध नहीं करने की आपने प्रतिज्ञा की है। हाँ, और इसी प्रतिज्ञा के कारण ही केवल 5 पांडव जिनका वध करने के लिए पितामह के 5 बाण ही पर्याप्त हैं, युद्ध भूमि में कौरवों की छाती पर चढ़ चढ़कर युद्ध कर रहे हैं। पितामह, यदि आप अपने पोते को छाती से लगाकर रात के अंधेरे में यूं ही प्यार करते रहे, फिर तो जीत लिया हमने ये युद्ध। मैं तुम्हें तुम्हारा ज्येष्ठ पितामह होने के नाते अपने धर्म, अपने कर्तव्य का पालन करने को कह रहा हूं। कल तुम युद्ध भूमि पर मुझे अपना शत्रु समझकर युद्ध करोगे, अपने वाणों से मेरे सीने पर निशाना लगाओगे और अपने वाणों को चलाते समय अपने हाथों को कांपने की आज्ञा नहीं दोगे, कदापि नहीं दोगे। परंतु पितामह। बस करो अर्जुन, मैं इससे अधिक कुछ और नहीं सुनना चाहता। तुम्हें मेरा आदेश हर स्थिति में मानना ही होगा। और यह भी याद रखो कि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, और मेरी अंतिम इच्छा भी यही है कि मैं अपने पोते के वाणों से ही मरूं। पितामह, हमारा भाग्य हमसे यह अन्याय क्यों कर रहा है? क्यों हम दोनों की इतनी कड़ी परीक्षा ले रहा है? जाओ पुत्र, कल युद्ध भूमि पर मिलेंगे। दोनों एक दूसरे से युद्ध करते हैं और रात को एक दूसरे के घाव पर लेप लगाते हैं। परंतु मामाश्री, इस समय आप मेरे घाव पे नमक छिड़क रहे हैं। चलिए चलो। प्रणाम पितामह। प्रणाम पितामह। आयुष्मान भव। विराजिए युवराज, विराजिए गंधार नरेश। पितामह, औपचारिकता छोड़िए और बताइए कि हमारा दुश्मन अर्जुन आपसे मिलने क्यों आया था? हाँ, बताइए पितामह, बताइए। नहीं, तुम्हारा दुश्मन अर्जुन मुझसे मिलने नहीं आया था। हमने अपनी आंखों से अर्जुन को आपके शिविर से जाते हुए देखा है। क्या यह झूठ है? मैं कभी झूठ नहीं बोलता वत्स। जो आया था वो तुम्हारा दुश्मन अर्जुन नहीं, बल्कि मेरा पोता था, जो कि अपने दादा से मिलने आया था। दादा को घायल देखकर जो पोता स्वयं घायल हो गया था, स्वयं घायल हो गया था।
पर तुम इस बात को कभी नहीं समझोगे दुर्योधन, नहीं समझोगे। परंतु ये घाव भी तो आपको उसी ने लगाया था, फिर भी आप उसे अपना पोता कह रहे हैं। और मैं भी तो आपका पोता हूं। नहीं नहीं युवराज, नहीं। यही तो विडंबना है कि तुम मेरे पोते होकर भी मेरे पोते नहीं हो। तुम एक पोते की तरह मुझसे कभी मिले ही नहीं। तुमने एक पोते की तरह कभी मेरे मन की भावनाओं वेदनाओं को समझने का प्रयास ही नहीं किया। जैसे एक पोते की भांति अर्जुन मेरे सीने से आकर लिपट जाता है, तुम मुझसे कभी लिपटे ही नहीं। तो फिर मैं कैसे मान लूं युवराज दुर्योधन कि तुम भी मेरे पोते हो? युवराज, तुमने सदा एक शासक की तरह मुझको आदेश दिया है, परंतु मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। युवराज दुर्योधन, तुमसे मेरा नाता एक बंधन है और अर्जुन से मन का संबंध है। लेकिन ये सब बातें तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे इन सब बातों को। और इस समय में तुम युवराज बनकर सवाल कर रहे हो दुर्योधन। तुम इस बात को कभी नहीं समझ सके कि तुम्हारा पितामह 100 कौरवों के बीच में रहते हुए भी जीवन भर अकेला ही रहा है। वो इसलिए पितामह कि आपका मन कौरवों के साथ नहीं पांडवों में अटका है, जिनका वध नहीं करने की आपने प्रतिज्ञा की है। हाँ, और इसी प्रतिज्ञा के कारण ही केवल 5 पांडव जिनका वध करने के लिए पितामह के 5 बाण ही पर्याप्त हैं, युद्ध भूमि में कौरवों की छाती पर चढ़ चढ़कर युद्ध कर रहे हैं। पितामह, यदि आप अपने पोते को छाती से लगाकर रात के अंधेरे में यूं ही प्यार करते रहे, फिर तो जीत लिया हमने ये युद्ध। हाँ भांजे, मुझे तो लगता है कि रात के अंधेरे में अर्जुन पोते का भेष बदलकर अपने दादा के पास नहीं, बल्कि कौरव सेना के सेनापति से कल के युद्ध की रणनीति जानने आया था। गांधार नरेश, युवराज, अपने मामा श्री की जिह्वा को लगाम दो। ये मुझ पर संदेह कर रहे हैं, मुझ पर, जिसने हस्तिनापुर की आजीवन सुरक्षा का प्रण लिया है, जिसने हस्तिनापुर की सेवा में अपनी हर सांस खपाई है। इस युद्ध में पांडवों के विजय के रास्ते की दीवार बनकर खड़ा हूं मैं, और मेरी देशभक्ति पर शंका। किस किस की जीवा पर आप लगाम देंगे? हाँ, किस किस की जीवा पर? ये शंका का नाग तो कौरवों के पक्ष में लड़ने वाले हर योद्धा के मन में बार बार उठ रहा है। आपके प्रति संदेह का यह विष सारी कौरव सेना में फैलता जा रहा है। इसका कारण आपके मन में पांडवों के प्रति वो प्रेम है जो आपकी देशभक्ति पर भारी पड़ रहा है, भारी। मेरी देशभक्ति पर संदेह करने वाले हर योद्धा को मैं कल युद्ध भूमि पर दिखा दूंगा कि मैं प्राण दे सकता हूं, परंतु हस्तिनापुर की सुरक्षा पर आंच नहीं आने दूंगा। जाओ युवराज, कल युद्ध भूमि पर मैं तुम सबकी शंकाओं के विषैले नागों के फनों को अपने बाणों के प्रहार से चीथड़े कर दूंगा। मुझे तो लगता है कि रात के अंधेरे में अर्जुन पोते का भेष बदलकर अपने दादा के पास नहीं, बल्कि कौरव सेना के सेनापति से कल के युद्ध की रणनीति जानने आया था।
देखो सारथी, सावधान पितामह। सावधान अर्जुन। अर्जुन, फिर चलाओ बाण। वाह अर्जुन, वाह। देखो अर्जुन, अब पितामह भयंकर प्रहार करने वाले हैं। सावधान। देखो पार्थ, क्या अनर्थ हो रहा है। देखो देखो अर्जुन, पितामह ने क्या प्रलय मचा रखा है। अर्जुन, पितामह को रोको, उन पर प्रहार करो। उठाओ गांडीव। पार्थ, तुम्हारे ये हाथ क्यों कांप रहे हैं? स्थिर हो जाओ। पितामह,